नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। बिहार विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, जो राजनीतिक हलचल है वो बिहार में तेज होती जा रही है। एक अजीब तरह का जो प्रस्ताव है, एक डिमांड कहें उसको, वो सामने आया है। वो प्रस्ताव क्या है? प्रस्ताव ये है कि बिहार में एक जमाई आयोग बनाया जाए। जमाई का मतलब आप समझते होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। नहीं समझते तो हम बता देते हैं। जमाई हमारे यहाँ दामाद को कहा जाता है, मगर हमारे आपके यहाँ के दामाद नहीं। ये आयोग उन दामादों के लिए बनाया जाए जिनके ससुर जी लोग बिहार सरकार के बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। और ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तो हमें लगता है कि ये जो प्रस्ताव है तेजस्वी यादव का, ये स्वागत योग्य है और इसे मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए और सोचना चाहिए इसके बारे में कि वाकई में बिहार में एक दामाद लोगों के लिए आयोग बना दिया जाए। हम भी ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो काम गुपचुप तरीके से सरकार कर रही है, जो काम छिप छिपा करके नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो सम्मानपूर्वक खुल करके हो। जो पार्टी वर्षों से और जो गठबंधन वर्षों से लालू यादव के परिवार पे ये आरोप लगाता रहा कि वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं और अपने परिवार के सदस्यों को राजनीतिक लाभ देते हैं, वही पार्टी और वही गठबंधन आज चुपके चोरी से अपने लोगों को, अपने जमाइयों को रोजगार दे रही है। जी हाँ, यही मामला है। आज हम इस पर बातचीत करने वाले हैं। अब कैसे रोजगार दे रही है, ये हम आपको एक एक करके समझाते हैं। तो जमाइयों की लिस्ट में पहला नाम है धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान। मृणाल पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, उनके परिवार से जुड़े हुए हैं और तमाम जो उनके सदस्य हैं रामविलास पासवान के परिवार के, वो सक्रिय राजनीति में हैं। आप सबको जानते ही हैं। शायद ये जो नाम मृणाल पासवान का है, ये एक नाम छूटा हुआ है, तो मृणाल पासवान को भी जगह मिल गई है। इन्हें अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष का पद मिला है। ये कहा जा रहा था कि शायद विधानसभा चुनाव में मृणाल पासवान चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मृणाल पासवान को बेहतर जगह सेटल किया गया है। दूसरा नाम है देवेंद्र मांझी, जो कि जीतन राम मांझी के दामाद हैं। मांझी जी के परिवार में आप देख ही रहे हैं, वो खुद केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, बहू, बेटी और समधन, ये तमाम लोग किसी ना किसी पद पर हैं। अब देवेंद्र मांझी बेचारे बेरोजगार थे, तो इन्हें भी अनुसूचित जाति आयोग में उपाध्यक्ष का पद मिल गया है। तीसरा नाम है सायन कुणाल का, जो कि अशोक चौधरी के दामाद हैं। अशोक चौधरी की बेटी भी लोजपा से समस्तीपुर से सांसद हैं और अब दामाद को भी धार्मिक न्यास बोर्ड में जगह मिल गई है, उन्हें सदस्य नियुक्त कर दिया गया है। तो इन तीन लोगों को जो जमाई हैं उन्हें एडजस्ट किया गया है। इसलिए शायद नेता प्रतिपक्ष भी इस तरह का सवाल उठा रहे हैं और इस तरह का प्रस्ताव रख रहे हैं कि क्यों ना जो काम लुका कर छिपा करके हो रहा है उसे अब प्रत्यक्ष तौर पर सम्मानपूर्वक किया जाना चाहिए। बिहार सरकार ने एक और एडजस्टमेंट किया है छिप छिपा करके, उसकी भी चर्चा हम आपके साथ कर देते हैं। प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार, उनकी पत्नी हैं रश्मि रेखा सिन्हा, जिन्हें महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि अधिसूचना में जो जानकारी रश्मि रेखा सिन्हा जी के बारे में दी गई है वो थोड़ी अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि उस अधिसूचना में उनके पति दीपक कुमार के नाम की जगह उनके पिता का नाम दिया हुआ है और जो उनका पता है उसकी जगह एक पत्राचार का एक अलग पता दिया गया है, जिससे ये पता चलता है कि ये जो पूरा जो काम है ये पूरी तरह से छिप छिपा करके किया गया है। तो इस तरह के काम बिहार सरकार में आजकल चल रहे हैं। तो बिहार सरकार जो काम कर रही है, शायद उसे ये लग रहा है कि जो उससे गठबंधन में घटक दल हैं वो आगामी विधानसभा में ज़्यादा स्टेबल रहेंगे अगर उनके रिश्तेदारों को, उनके जमाइयों को बेहतर जगह एडजस्ट कर दिया जाए तो। मगर इसके साथ साथ सरकार के लिए एक खतरा ये भी है कि हो सकता है कि जनता में इसका नकारात्मक संदेश जाएगा और बैठे बिठाए विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा।